दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होने की टाइमली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे और उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर संख्या हम x मान लें, x का 80% यानी 80/100 कर दें तो ये x का 80% होगा। इसमें 80 जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या यानी संख्या जो है वो x है, तो ये वही संख्या आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हल करेंगे और x का मान निकल आएगा। तो इस इक्वेशन को जो हम हल करेंगे तो ये 80x हो जाएगा, प्लस 100 को पूरे से गुणा कर देंगे तो ये 8000 इज इक्वल टू 100x। इसको इधर ले जाएंगे यानी 100x माइनस 80x इज इक्वल टू 8000। 20x इज इक्वल टू 8000 हो जाएगा ये। और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 8000 बाई 20, इसको काट के ये 400 होगा, यानी x इज इक्वल टू हो गया 400। तो क्वेश्चन जो है वो है कि उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो 4 प्लस 0 0 4 0 0 यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो अनुपात होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है, जो अनुपात होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। आयतन क्यूब में होता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम ये पाएंगे कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो यहाँ पे जिसे आयतन के लिए हमने क्यूब किया था, ऐसे क्षेत्रफल के लिए हम स्क्वायर कर देंगे। तो बिल्कुल यही अगर रख दिया जाए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यानी ये 4:9, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। लेकिन अगर इसको हम जो मेथड अपनाया जा रहा है उस मेथड के अकॉर्डिंग लगाएं तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। तो क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं दी हुई है तो R1 R2 कर देते हैं, ये कट जाएगा। और इसका जो मान दिया हुआ है 8/27 यानी 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, या R1/R2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3। तो सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा और R1 का और R2 का जो रेशियो दिया हुआ है 2/3, स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9 आ जाएगा, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे इस मेथड से। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके आराम से लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन है 3.7 इंटू 3.7 माइनस 2.9 इंटू 2.9 का बाई 6.6 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है एक तरीके से। तो
इसको अगर हम देखें तो ये लग रहा है, दिख रहा है हमें कि ये लिखा हुआ है 3.7 का स्क्वायर माइनस 2.9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसका मान जो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। बिल्कुल यही अप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3.7 प्लस 2.9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3.7 माइनस 2.9 बाई 6.6। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 6.6 गुणे 3.7 माइनस 17 9 8.8 बटे 6.6। तो ये 6.6 ये 6.6 कट जाएगा और ये 0.8 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 एवं उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी प्रत्येक की बचत 2000 रुपए है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है और निकालना आय है। तो यहाँ पे जो ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है वो 7:5 है, और अगर खर्च का अनुपात कहा जाए, ये तो आय हो गया, और अगर खर्च का अनुपात है देखा जाए तो ये 3:2 है। इसको थोड़ा हम इसके करीब लाना चाहेंगे, बराबर करना चाहेंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं 6:4 के 3 को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6:4 हो जाएगा। अब हम देखें बचत की अगर बात करें तो ए की अगर बचत देखा जाए तो 7 आय है इनकी और 6 इनका खर्चा है, यानी 1 यूनिट की बचत है। और अगर बी की देखी जाए बचत तो ये 5 माइनस 4 यानी 1 यूनिट की इनकी भी बचत है। ये दोनों यूनिट सेम है और 1 यूनिट का जो प्रत्येक की बचत जो दिया है वो 2000 रुपए दिया, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू जो है वो 2000 रुपए है, 2000 रुपए है। अब अगर 1 यूनिट 2000 रुपए है तो जो इनका आय का अनुपात है वो 7:5 है। तो जो आय हो जाएगी 1 यूनिट बराबर 2000 रुपए, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 2000, यानी ये 14,000 हो जाएगा। और दूसरा 5 यूनिट है तो 5 गुणे 2000 यानी ये 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा इसको रेशियो को बढ़ा के बराबर करके उसके बाद में आसानी से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर जो इसका आ गया वो 14,000 और 10,000 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाने का मतलब ये है कि 2 गुना जो है ब्याज हो जाएगा और 1 गुना वो खुद राशि है ही, तो ये 3 गुनी इस प्रकार से हो जाएगी। तो ब्याज जो हुआ वो 2x हो गया। मान लो जो मूलधन था वो x था तो ब्याज हो गया 2x। अब वही साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, मूलधन गुणे दर। रेट जो है, रेट का फार्मूला जो था वो हम लगा देंगे। तो दर यहाँ पर हमें 20% दिया है और टाइम t कर देते हैं बटे 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x से कट जाएगा 20 पंचे और ये 5 दूना 10, यानी t इज इक्वल टू जो आ गया वो 10 आ गया। तो 10 वर्ष में जो राशि होगी वो 3 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 15% y के 10% के 5 गुणे के समान है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सवाल दिया है x का 15%, तो x का 15/100 ये हो गया x का 15%। थोड़ा हटके इसको लिख लेंगे y का 10%, y का 10% के 5 गुणे के समान है,
यानी इसका 5 से गुणा भी किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रश्नानुसार लिखा हुआ है। तो इसको हम 100 दोनों तरफ काट देंगे और 5 को 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी ये हो गया 3x इज इक्वल टू 10y, ये आ गया। अब x बटे y अगर इधर कर दें तो ये हो जाएगा 10 बटे 3, यानी x अनुपात y जो हो गया वो 10 अनुपात 3 हो गया। यही इसका आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 47% छात्र विज्ञान से एवं 38% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 12% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान और गणित। विज्ञान में 47% और गणित में 38% छात्र उत्तीर्ण हुए और दोनों में 12% हुए। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है, 47 यानी विज्ञान में जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए वो हो गए, प्लस गणित में जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए वो हो गए 38, माइनस दोनों में जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए वो हो गया। क्योंकि ये 12% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो दोनों में से, क्योंकि दोनों में है तो इसलिए एक इसमें से घटा देंगे, जो ये इसका आएगा। तो ये जो टोटल अनुत्तीर्ण छात्र हो गए वो ये हो जाएगा कि कितने छात्र ये अनुत्तीर्ण हुए। 8 7 15 और 4 3 7 1 8, 85 माइनस 12 3 7, 73% जो छात्र थे वो अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, 76% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो अब पास कितने हो गए, 100 माइनस 73, यानी 27% जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। उसको, इस सवाल को एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो ये है कि हम फिगर बना लेते हैं। ये 2 फिगर बना लिए, दोनों छात्र, चलो ये गणित के लिए हो गया मान लो, और ये हो गया विज्ञान के लिए, और है ये 12% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो 12% यहां पर हो जाएगा। गणित में 47%, नहीं विज्ञान में 47, तो यहां 12 और में कुछ और मिला के 47 आया, यानी ये हो जाएगा 47 माइनस 12, तो ये 5 3, यानी 35 जो है, 35 और 12 अब अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा विज्ञान का, और यहाँ पे 38 है, तो यानी 26 गणित से, प्योर गणित से, तो 26 और 12 को मिला के ये 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे 35 प्लस 12 प्लस 26, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 7 6 13 3 हाथ 1 3 1 4 3 7, 73% ये आ जाएगा जो टोटल छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो कि हमने इस इक्वेशन के माध्यम से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और समझने के लिए हम इस तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।